हरे कृष्ण। गाएंगे ना। भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणार विंद रे। रे मन श्रीनंदनंदन अभय भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणार विंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ तरह ये भव सिंधुरे तरह भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणार विंद रे। भजहु रे शीतयातप बात बरीशन ए दिन जामिनी जागीरे। शीतयातप बात शीतयातप बात बरीशन ए दिन जामिनी जागीरे। विफल से विनो कृपन दुर्जन विफल विफल से विनो कृपन दुर्जन विफल चपल सुखल भोलागी रे। चपल भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणार विंद रे। धन যৌবন पुत्र परिजन इथे की आछे परतीति रे। धन इथे की आछे पर धन যৌবন पुत्र परिजन इथे की आछे परतीति रे। धन पुत्र परिजन कमल दल जल जीवन ढलमल कमल कमल दल जल जीवन ढलमल कमल भजहु हरिपद नीति रे। भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणार विंद रे।
श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दासुरे स्मरण श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दासुरे जन स्मरण वंदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन सुजन गोविंद दासय विलास रे गोविंद भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंद रे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हे हरे राम राम भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणरविंद रे भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणन राधा माधव जय कुंज विहारी राधा जय राधा माधव बिहारी राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी
गिरिवरधारी जय गिरिवर जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन 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 यमुना तीरवनचारी यमुना तीरम जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare जय श्रील प्रभुपाद की राधा पार्षद भगवान की सीताराम लक्ष्मण भगवान की गौनीत भगवान की ऑल गुरु श्री प्रभुपाद जय ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय समवेत भक्तबिंद की जय हरिनाम संकीर्तन की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद की जय ऑल गुरु श्री गुरु एंड गौरांग ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वती व्यास ततो जयो मुदीरये नष्टप्रयेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चैतामृत आदि लीला अध्याय 14 श्लोक नंबर 39। व्याधिच्छले जगदीश हिरण्य सदने विष्णु नैवेद्य खाइल एकादशी दिने। व्याधिच्छले जगदीश हिरण्य सदने विष्णु नैवेद्य खाइल एकादशी दिने। व्याधिच्छले जगदीश हिरण्य सदने विष्णु नैवेद्य खाइल एकादशी दिने। व्याधि छले बीमार होने के बहाने जगदीश और हिरण्य नाम के सदने घर के विष्णु नैवेद्य भगवान विष्णु को अर्पित भोजन खाया एकादशी एकादशी के दिन में उनवा जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय बोलेंगे। महाप्रभु ने बीमार होने के बहाने एकादशी के दिन हिरण्य तथा जगदीश के घर से कुछ भोजन मांगा। तात्पर्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय श्रवण करेंगे। चैतन्य भागवत आदि खंड के 6 अध्याय में एकादशी के दिन जगदीश तथा हिरण्य के घर विष्णु प्रसाद ग्रहण करने का पूरा विवरण दिया हुआ है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को नियमित भोग चढ़ाया जाता है, क्योंकि उस दिन भक्त तो उपवास रखते हैं लेकिन विष्णु भगवान नहीं। एक बार एकादशी के दिन जगदीश तथा हिरण्य पंडित के घर भगवान विष्णु के लिए विशेष प्रसाद तैयार करने का आयोजन था। चैतन्य महाप्रभु ने
अपने पिता से कहा, मैं बीमार हूँ, आप वहाँ जाकर विष्णु प्रसाद ले आए। जगदीश तथा हिरण्य का मकान जगन्नाथ मिश्र के मकान से लगभग 2 मील की दूरी पर था। अतएव जब चैतन्य महाप्रभु के अनुनय विनय पर जगन्नाथ मिश्र प्रसाद लेने गए तो जगदीश तथा हिरण्य थोड़ा विस्मित हुए। भला उस बालक को कैसे पता चला कि विष्णु के लिए विशेष प्रसाद बन रहा है? ये तुरंत समझ गए कि निमाई बालक में दैवी योग शक्ति है, अन्यथा वो कैसे जान पाता कि विशेष प्रसाद बन रहा है। अतएव उन्होंने तुरंत ही बालक के पिता जगन्नाथ मिश्र के हाथ चैतन्य महाप्रभु के लिए प्रसाद भेज दिया। निमाई बीमार थे, किंतु विष्णु प्रसाद खाते ही वे स्वस्थ हो गए और उन्होंने वो प्रसाद अपने संगियों में बांट दिया। सद्गुरु श्रील प्रभुपाद की। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशं श्रीरूपं शाग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सुजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांशं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदम श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। अनर्पित चरिम चिराद करुणावतरण कलौ समर्पयितुम् उज्ज्वलरसां सभक्तिश्रियं परिपुरटसुन्दरदुति कदम्ब सन्दिर्भितं सदा हृदयगन्धरे स्फुरतु शशीनन्दन। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृन्द। पंगुमलंघयते सकलं मुखं यत्कृपातं वन्दे श्रीकृष्ण चैतन्य परमानंदमाधवं ईश्वरचन्द्रदयं। वैदिच्छल जगदीश हिरण्य सदने विष्णु नैवेद्य खाइल एकादशी जी ने चैतन्य महाप्रभु का आदि लीला के इस प्रसंग में प्रसाद की महिमा वर्णन किया है। प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसाद खाने से प्रसन्नता प्राप्त होना चाहिए। और जब तक प्रसाद प्राप्त करके प्रसन्नता नहीं होता है तो मानो अभी उस प्रसाद में हमारी श्रद्धा भक्ति नहीं पैदा हो। इसीलिए बताया कि प्रसाद खाते ही प्रसन्नता प्राप्त होना है। चैतन्य महाप्रभु और हमारे अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनात्मक संघ के आचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज प्रसाद को बड़ी महत्व दिया है। संस्था बनने से शुरुआत से ही प्रसाद को बड़ी महत्व दिया। अभी प्रसाद कितनी महत्वपूर्ण है उन विदेशी लोगों को प्रभुपाद जी पहले उपदेश नहीं किया, केवल हरिनाम किया और फिर प्रसाद दिया है। खुद बनाते थे प्रभुपाद खिचड़ी, गुलाब जामुन, चपाती, पूड़ी, सब्जी वो लगा करके पहले प्रसाद दिए और उसके बाद में प्रसन्नता हुआ उनका, क्योंकि शुद्ध भक्त के हाथ से प्रसाद भगवत प्राप्ति करके भगवान को
भोग लगा करके वो जब दिया गया तो वो प्रसन्नता प्राप्त हुआ उस व्यक्तियों को जिन्होंने खाया, जिन्होंने पाया। प्रसाद का भूमिका है। और यहाँ वर्णन है कि एकादशी दिन में प्रसाद खाना तो निषिद्ध है। अब देखिए, श्री नवद्वीप धाम है नाम महिमा, वृंदावन सेवा महिमा, और जगन्नाथपुरी है प्रसाद महिमा। तीन जगह का विशेष तीन भूमिका है। नवद्वीप में नाम महिमा, हरिदास ठाकुर वहां 3 लाख नाम जप करते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 3 लाख जाप करते थे। वृंदावन में सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी आदि 1 लाख जप करते थे और फिर उन्हें ग्रंथ आदि रचना करते थे, साधन भजन करते थे। तो नाम साधना है, साधक की पहली साधना है नाम साधना है। नाम नामी अभिन्न भेदाभेद तत्व, जय नाम श्री कृष्ण भज निष्ठा करी, नामेर सहित आसीन आपन श्रीहरि। जय नाम श्री कृष्ण भज निष्ठा करी, भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि जोगम। प्रीति के साथ जब करना है, प्रेम के साथ, तब बुद्धि जो भगवान देते हैं। तो नाम महिमा बताया नवद्वीप धाम में। आज भी बड़े बड़े साधक नाम की और ध्यान देते हुए 1 लाख जप करते हैं। चैतन्य चैतामृत में वर्णन है कि जब तक 1 लाख जप नहीं होता है तो भगवान तुम्हारी निवेदित वस्तु अग्राह्य कर देते हैं। 1 लाख जप करने वाले व्यक्ति की हाथ की वस्तु ग्रहण करते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो 1 लाख जप करने वाला व्यक्ति अगर कोई हो तो उसका मन की संतुष्ट हुआ कि ठाकुर जी ले रहा है। ये चैतन्य चैतामृत वर्णन है। कठिन काम है ये। विष्णुप्रिया देवी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक एक मंत्र पूरा करके एक चावल की दाना रखते थे। और पूरा भजन संपूर्ण होने के बाद में जितनी चावल बनता है उसी का ही भोजन प्रसाद बना के अर्पण करते थे भगवान। सब नाम महिमा है। वैसे आचार्य का भक्तों का नाम की महिमा बताए। तो नवद्वीप है नाम महिमा। और वृंदावन है सेवा महिमा, सेवा है। क्यों? जद्धाय ते विष्णु तेतायम जजते मखई दापरे परिचर्यायम कलो तदहरि कीर्तना। मन सत्य युग में जद्धाय ते विष्णु, धाय तो ध्यान, धीमहि ध्यान के द्वारा भगवत प्राप्ति हुआ, वो ध्यान है। कितने जद्धाय ते विष्णु तेतायम जजते मखई, त्रेता युग में यज्ञ, मकई का अर्थ है यज्ञ, यज्ञ के द्वारा भगवत प्राप्ति हुआ, भगवान के दर्शन हुआ, भगवत धाम प्राप्ति हुआ। कलो तत् कीर्तनाथ, केशव कीर्तनाथ, हरे नाम हरे नाम ही व केवलम, कलो नास्तेव नास्तेव गतिरन्नत। यही बात अन्य ग्रंथ में लिखा, कलिजुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पार। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवोश दशरथ अजीर विहारी। वर्णन किया है। नाम की महिमा का सेवा बताए द्वापर में परिचर्या, कलो कौत हरे नाम। परंतु जगन्नाथपुरी ये बड़े निराला है। यह नाम की विशेष महत्वता नहीं है, ऐसा नहीं है। नाम सर्वोपरि है। नाम के ऊपर तो कुछ है ही नहीं, परंतु विशेष छूट दिया गया। एकादशी के दिन में भी जगन्नाथपुरी में कोई अगर अन्न खाते हैं तो उसको दोष नहीं लगता। एकादशी के दिन में भी
जगन्नाथपुरी में कोई भी अन्न खाए, इसको नाम करने वाला हो और नहीं करने वाला हो, तो वो अगर खाते हैं तो उसको कोई दोष नहीं लगता। विशेष प्रसाद की महिमा है। आज भी एक कण प्रसाद भी जगन्नाथपुरी में प्रसाद फेंकते नहीं कोई। सिंहदार से प्रसाद जाते हैं, वो सूखा करके छात पर छोटी छोटी लाल पुटली में बांध करके सो लोगों को देते हैं और बहुत दूर दूर लेके जाते हैं। प्रसाद नहीं है। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु भक्तों की महिमा बता रहे हैं और जगदीश और हिरण्य की घर में पिता को भेज करके प्रसाद मंगाए। पिता को भेज करके प्रसाद मंगाए, ये बहाना दिया है कि असुस्थ है, बीमार हूँ। तो बीमार में भी प्रसाद खाने का नियम है। इस आज के श्लोक में भी वर्णन के द्वारा जान सकते हैं हम कि बीमार में भी भगवत प्रसाद खा सकते हैं। महौषध है, हरिनाम महौषध, हरि प्रसाद महौषध। प्रसाद साक्षात दवाई का काम करते हैं। हरि की नाम साक्षात दवाई का काम करता है। जो दवा से काम नहीं होता है, तो हरि के प्रसाद से काम हो जाता है। बहुत बीमार पड़े हैं बहुत लोग, कोई ठीक नहीं हो रहा है, तो हरि कथा सुनाओ, उसको स्वस्थ हो जाए। बताए नैषाद खुनुमाम तक्त दुम बाधते मच्युत हरि कथा दियम। ये कृष्ण कथा मुमूर्षु को, विषयी को और विरक्त को, तीनों को परम आह्लादित करते हैं, सुखी बनाते हैं, रोग विमुक्त करते हैं। मुमूर्षु जो रोग में, शोक में, बीमार में पड़े हुए हैं, उनको कृष्ण कथा सुना जाए। सकताम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। पुण्य तो होता ही है, पाप का तो कोई संबंध ही नहीं, पाप भाग जाते हैं। कृष्ण कथा सुनते ही हृदय तो अभद्रानी, हृदय की जितनी अभद्र विचार है वो दूर हो जाता है। लेकिन शर्त एक है, दवाई खाने में जैसे शर्त होता है, इसी प्रकार से हरि कथा सुनने भी एक शर्त है। क्या शर्त है? सावधानतया सुनो, सावधान होकर सुनना है ना। तो हम तो इस कान में है ना, इस कान से सुन यार, इस कान से निकाल दे तो नहीं चलेगा। कहाँ है हम लोग? इस कान में, इस कान में है। इस कान में ठीक से बोल रहे, इस कान में है। हिंदी बोलने वाला बोलता है इस कान में है हम, अरे इस कान में नहीं, इस कान में है। कॉन्शियस नहीं, ठीक शब्द रहे। हाँ, हरि हरायो नहीं है। तो कीर्तन करते हरायो, हरि हराय नमो। हरि और हर को दोनों को हरण करके लेके गया क्या? नहीं, हरि हराए, ठीक से पढ़ो। अगर व्यवहार उसी प्रकार से उदात्त अनुदात्त को प्रयोग हो जाएगा तो मंत्र विफल जाएगा। इंद्र के मारने के जगह में इंद्र जिसको मारे हो जाएगा, नहीं होना। उच्चारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे सुबह के खाना शाम को खाओ तो उल्टा हो जाएगा, उसी प्रकार से विधि के हिसाब से सब करना चाहिए। भोजन, नाम, क्रिया, ये सब सही से होना चाहिए। आज चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं बीमार हूं, बीमार में भी प्रसाद खा सकते हैं, प्रसाद कभी भी खा सकते हैं। पर इस क्षेत्र में एकादशी के दिन में अन्न निषिद्ध है। केवल जगन्नाथपुरी की क्रिया में अन्न प्रसाद ले सकते हैं। हम सब भक्त जानते हैं कि एकादशी दिन में प्रसाद खाना निषिद्ध है। 4 एकादशी विशेष माना जाता है। उत्थान, पार्श्व, शयन, भूमि, 4 एकादशी विशेष है। ऐसे तो एकादशी कोई भी एकादशी विशेष है, लेकिन 4 एकादशी विशेष है। उत्थान
भगवान का शयन और भूमि। ये चार विशेष हो गया। इसमें तो जलपान करना भी निषिद्ध है। राम 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 तो बहुत क्रूर सालट थे। कोटू की आटा, पकौड़ी और मूंगफली की दाना, पपड़, बहुत कुछ चलाते हैं गाड़ी। और 1 किलो 2 किलो में पूरा जितना हो सके, जितना पेट में आए उतना नहीं। एकादशी के दिन में हो सके तो ये 4 दिन में व्यक्ति को निर्जला करना ही चाहिए, विशेष रूप से। अन्न में ना हो सके तो फलाहार आदि करके वो जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, अधिक से अधिक जप करना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के आचार्य का आदेश है कम से कम 25 माला जप करना चाहिए एकादशी के दिन में। हो सके तो 64 माला करे, हो सके तो ग्रंथ अध्ययन करे, ज्यादा से ज्यादा माला करे, रात्रि जागरण करे, आदि आदि। ये सब नियम है। एकादशी के महत्व में वर्णन है। एकादशी में बहुत दूर यात्रा करना भी नहीं है, केवल धाम में जा सकते हैं, धाम में यात्रा में कर सकते हैं। पर धाम को छोड़ करके, भगवान के स्थान को छोड़ करके अन्यत्र जाने, यात्रा में, गाड़ी में जाना निषिद्ध है। एकादशी के दिन में बहुत वार्तालाप करना भी निषिद्ध है। एकादशी के दिन में तैल धारण, तेल लगाना शरीर में निषिद्ध है। एकादशी के दिन में नाखून आदि काटना निषिद्ध है। एकादशी के दिन में वस्त्र आदि धौत करना, साबुन आदि लगाना निषिद्ध है। ऐसे वर्णन भक्ति शास्त्र में दिया है। जो पालन कर सके वो उनके अति कल्याण होगा, जो ना कर सके उनके लिए राम राम। तो आज भगवान बहाना लगा करके पिता को भेज करके खाए। एक भी बात आते है कि एकादशी दिन में कोई प्रश्न आते हैं, कोई लोग बोलते हैं क्या साधवा लोग जो विवाहित पति पत्नी की और एकादशी कर सकते हैं? विचार आता है कोई बार। तो चैतन्य चैतामृत में वर्णन है, चैतन्य महापुरुष स्वयं अपनी माता सची देवी को प्रार्थना किया कि माता आज मुझे एक भिक्षा दीजिए कि एकादशी के दिन आप इस प्रकार से अन्न आदि नहीं खाएं। माता को शिक्षा दे करके तब जगन्नाथ मिश्र थे और से करके इस प्रकार से एकादशी कराए। चाहे आप कोई भी हो, बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, विधवा, सधवा, कोई भी है, सबको एकादशी करने का बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एकादशी अगर जीवन में ठीक से कर दे, निर्जला करे, तो वर्णन है कि पृथ्वी की जितनी धूल कणा है इसको गिनती करना असंभव है। अगर कोई गिनती कर ले, या तो खरगोश का कोई सिंग नहीं होता, मान ले कि खरगोश का सिंग उगल जाए, या तो कछुआ का पीठ पर कोई बाल नहीं उगलता, लेकिन मान ले कोई बाल उगल जाए, फिर भी एकादशी के दिन में व्यक्ति को पूरा एकादशी का नियमों के अनुसार पालन करना चाहिए। ना करेंगे ऐसा, भक्तों के विशेष करके जो हरि नाम को जानते हैं, दीक्षित भक्त हैं, तो उनके लिए नियम है। तो नहीं करे तो उनकी भक्ति प्रगति पर नहीं जाएंगे, वही पर रुकावट होगा। वो खाएंगे, पीएंगे, सोएंगे, लेकिन उनका विशेष प्रगति नहीं होगा। एकादशी मात्र में ऐसी वर्णन है कि सबको सावधानी से एकादशी करना चाहिए। 24 एकादशी है, इनमें से 4 विशेष जो बताया है, इसको ध्यान दे करके करे तो भगवान विष्णु अति प्रसन्न होता है। प्रसाद वस्तु प्रसन्नता, भगवान को प्रसन्नता होता है। और भगवान के भक्त, तो आप सब कथा सुने हैं कि वो अम्बरीश महाराज का, सबरी मन कृष्ण पदार विंदे बाचांश, भगवान की गुणानुवाद वर्णन करने में अम्बरीश महाराज
जैसा कोई नहीं हुआ। राजा तो बहुत हुए और बड़े बड़े राजा लोग एकादशी करते थे, राजा लोग करते थे। और बड़े बड़े राजा लोग अपनी बात में राज्य को, पुत्रों आदि को दे करके चले जाते थे। आजकल तो वो राज नहीं है, राजा नहीं है, राजा के राज्य नहीं है, मंत्री राज चल रहा है। एक बार गद्दी मिल गया, चौक कुर्सी, तो छोड़ता ही नहीं, छोड़ेगा ही नहीं कभी। ऐसे लगता है कि चिपक रहे, बूढ़े हो गया, चल नहीं पाते, फिर भी चिपक रहे। ये विधान नहीं है। 50 के बाद में सबको वन की ओर चलना चाहिए। 51, 52, 53, 54 वन की। कौन सा वन? वृंदावन की तरफ चलना चाहिए। और नहीं जाएंगे तो घर में बैठा रहेंगे तो नहीं, वन की ओर चले। पुराने जमाने में वन में बहुत फल होता था, आजकल कली में फल नहीं दिखता, सूखा पेड़ दिखाई देता है। हम तो भ्रमण करते देखते हैं ना, सूखा पेड़। लेकिन कम से कम वृंदावन में जाए, ये वन है, इस वृंदावन जाके भक्ति याचना करें। एकादशी के दिन भी इस प्रकार से करना चाहिए, क्योंकि भक्ति का एक विशेष दिन है। एकादशी के एक नाम है हरिवासर। वासर का मतलब होता है रात्रि, और हरि जिस रात्रि में स्वयं वास करते हैं, हरिवासर। आदिवास, आदिवास का अर्थ है कि आदि माने आदि भगवान, और आदि भगवान के साथ में वास करने वाला है। एकादशी के दिन को भी आदिवास कहते हैं। इन दिन में विशेष करके भक्तों को बड़ी सावधानी से भक्ति में प्रगति करना चाहिए। अन्य दिन से बड़ी सावधान होकर चलना चाहिए। महाप्रभु अपनी माँ को शिक्षा दिया, कोई भी एकादशी कर सकते हैं, इसमें कोई अंतराय नहीं, कोई बुरा नहीं है। एकादशी के दिन में भगवान आज नैवेद्य बुला करके उस हिरण्य जगदीश के घर में बुलाए। हिरण्य जगदीश को ऐसी मन में विचारा है, प्रभुपाद लिखा है यहाँ कि कैसे मालूम हुआ उनको, चैतन्य महाप्रभु को पता लगा कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये बालक कोई साधारण नहीं है, साक्षात है। नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरत्रिषे नमो। जिन्होंने महाबदन्न, राम और कृष्ण ने भगवान तीर और कमान लेके आए, भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र आए, पॉलिटिक्स लेके आए, सबको मरवा डाला। कुरुक्षेत्र के युद्ध में सबको मर दिया। पृथ्वी की भार हरण करने की इच्छा से पांडव को कौरव के सूत्र बना करके और अपनी सबको उद्धार कर दिया। राम जी ने बाण चला के सबको एक बाण छोड़े तो चारों का मारा। भगवान राम ने एक बार बोलते हैं, एक बाण छोड़ते हैं, बस जिसके लिए मारा तो उसके लिए जाएगा, वो मरेगा ही जरूर। बाली को एक बाण में मारा, ताड़का के एक बाण में मारा, मारीच को एक बाण में मारा, रावण को एक मार में मारा, इसको नहीं मारा, एक ही बाण में, दो नहीं चलाते भगवान राम जी। तो लेकिन वो राम और कृष्ण से बढ़कर जो है चैतन्य महाप्रभु, जो साक्षात वही है। सार्वभौम भट्टाचार्य को अब सार्वभौम प्रभु का नाम आ गया। हमारे आज सार्वभौम प्रभु का उपस्थित है, ये जाते हैं कोई दूर जगह में प्रवचन करने जाते हैं, तो सार्वभौम भट्टाचार्य को दिखाए चैतन्य महाप्रभु कि देखो तुम जिसकी पूजन करते हो मैं ही हूँ। षड़भुजधारी नवद्वीप में दिखाई देता है और उड़ीसा में दिखाई देते हैं। वहां राम कृष्ण और चैतन्य से हाथ, राम जी का ये धनुष, भगवान श्री कृष्ण का लोकुट लाठी और चैतन्य महाप्रभु का दंड कमंडल, ये भाव ने के दर्शन दिया है। मुरारी गुप्तों को चैतन्य महाप्रभु दर्शन दिया है, देखो मुरारी मैं ही तुम्हारी वो वराह रूप हूं। अष्टलीला में चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से सबको दिखाए, लेकिन वासुदेव घोष को नहीं अंदर आने दिया, क्योंकि वासुदेव घोष
हम लोग रोजाना नाम अपराध पढ़ते हैं कि हरि के नाम से अन्य देवी देवता का नाम समान नहीं मानना चाहिए। वासुदेव हरि के नाम के साथ साथ में अन्य देवताओं के नाम लेकर के कीर्तन करते थे, पर भगवान उसको भी बाहर रखा। शिवा संगम में जब इस प्रकार से ऐश्वर्य दिखा रहे हैं भगवान, तब उसको बाहर रखा। शिवाय ने कहा प्रभु सब तो अंदर है, ये वासुदेव बाहर रो रहा है, उनको बुला ले। बोले इनको अभी बुलाएंगे नहीं। ये क्यों? नहीं, ये मेरे नाम के साथ में समान दुर्गा काली चंडी सबको नाम मिला देते हैं। हम दुर्गा काली में नहीं हूँ, हम तो परम है, देखो हमारी, सबको दिखा रहे हैं। सब भक्तों का इच्छा पूरा किया है चैतन्य महाप्रभु वहां पर लीला में कि ये, क्योंकि वर्णन किया है कि कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश, कृष्ण ये 6 रूपे करें विलास। 6 रूप भगवान की विशेष, ये 6 रूप में विलास करते हैं। कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश, कृष्ण 6 रूपे करें विलास। गुरु रूपे कृष्ण रूप अन शास्त्र प्रमाण, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करें भगवान। गुरु के रूप में साक्षात भगवान भक्तों पर कृपा करते हैं। भक्ति मार्ग में गुरु का बहुत बड़ा भूमिका है। शिष्य के जीवन में गुरु बहुत बड़ा स्थान है। जाके रखे सैया मर सके ना कोई, जग बैरी होए तो क्या बाल ना बांका कर सके कोई, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है। बाल ना बांका करे। प्रभुपाद जी गुरु की कृपा से विदेश में गए। अब सोचो, ओल्ड मैन, वृद्ध व्यक्ति विदेश में जाकर के इतना कृष्ण कॉन्शियसनेस कैसे फैला दिया? असंभव है। और इतने वृद्ध लोग गए, कोई नहीं किया, ये प्रभुपाद ही कर दिया। ये भी कैसे हो गया? ये नहीं, 110 मंदिर बना छोड़ा, 12 साल में 110 मंदिर बना दिया। कौन बनाया? इसीलिए प्रभुपाद जी को भक्त लोग सक्तावेश अवतार में बताते हैं, भगवान की शक्ति उनके पास विशेष रूप से प्राप्त हुआ, जिनके कारण किया है। ये शक्ति भक्त के अंदर भगवान शक्ति संचार करते हैं। अर्जुन को देखिए ना, अर्जुन के लड़े नहीं लड़े थे। अर्जुन को तो भगवान पहले बताया कि निमित्त सब साचीन, ये सब साची, तुम्हें केवल निमित्त बन जाओ, सारा काम मैं करके रखा हूं। और फिर विश्वरूप दिखाए आप तस्सों में देखो, हाँ, बहुनी ने व्यतीतानी, कब दिखाए? क्या दिखाए? सब सेना जा रहा है, जैसे आग में पतंग गल के राख हो जाता है, भगवान के मुंह में सब जा रहा है। ये प्रमाण किया है बर्बरिक के माध्यम से। बर्बरिक बड़ा वीर हुए और सोचा कि मैं तो किसी को जरूरत नहीं है, मैं अकेला सबको मार दूंगा, ये और जो नहीं, किसी को जरूरत नहीं, मैं कर दूंगा। भगवान समझ गए तो कर सकते, लेकिन अहंकार आ गया। अरे भगवान को कभी अहंकार पसंद नहीं है। अब बर्बर को भगवान ने कल्याण कर दिया, तो बर्बर ने, प्रभु हमारी इच्छा है कि ये आप कैसे लड़ते हैं वो देखने के लिए। तो पहाड़ के ऊपर रख दिया, दूर में कुरुक्षेत्र के दूर पहाड़ में रखा, और भीषण युद्ध हुआ। युद्ध की कथा सुनाओ तो आज लंबा हो जाएगा, तो 5 मिनट में समाप्त करूंगा। क्या युद्ध भीषण लड़े कि 10 दिन तो भीष्म पितामह दाढ़ी वाला पक्का बाल वाला अकेला ही खत्म कर दिया। सारा सेना पांडवों का सोने को अकेला सब मर दिया सारा। और आखिर में वही भीष्म पितामह को मारने के लिए वो जो ही इसको सामने रखा, शिखंडी। कौन है शिखंडी? अंबा, अंबिका नहीं, अंबिका नंदन तो धृतराष्ट्र है, ये अंबा है। और अंबा जो है ये इस प्रकार से बन के आए थे। तो पितामह ने कहा कि ये पांडवों के पक्ष में और कोई नहीं मिला, इसी को खड़ा कर दिया, तो बाण छोड़ दिया। तब भगवान ने कहा कि ये मौका है बाबा को उठाने के लिए, और नहीं उठा, मौका है। बोले भाई भगवान ये क्या बोल रहे, तो नियत था, मानना है कि क्यों? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र मम, क्या
समवेत युधिष्ठिर माम एक पांडव से धर्म क्षेत्र है और ये अधर्म करने के लिए बाध्य कर रहे हैं आप। अधर्म ये सब दुष्ट है। आपका गुरुजी पितामह हो सकता है, आपका बेटा को ये लोग मारे थे, अभिमन्यु को ये सातों ने, 7 सेना ने, 7 महारथी ने आक्रमण किया था। ये अपराधी ये लोग है, इसी कारण से मारो। बस अर्जुन ने पितामह का नाम लेते हुए एक बाण मारा, रुक गए, सर्वयुद्ध हो गए, पितामह लड़ गए, युद्ध समाप्त हो गए। दूसरे दिन द्रोणाचार्य जी आए। द्रोणाचार्य को भी पुत्र का बड़ी मोह था। असतम हतई थी कुंजर मुनर, ये बताए भगवान ने इतनी घड़ियाल बजाए, सुनाई नहीं दिया। तो युधिष्ठिर ने कहा कि भैया देख लेना है, असतम हत कुंजरवा नर कौन है, देख ले भैया। जो पाप कभी किया नहीं, झूठ कभी बोला नहीं, उसका लड़खड़ा जाता है आवाज। और धृतराष्ट्र युधिष्ठिर का ऐसा ही हुआ, कर दिया। और पुत्र शोक में ऐसा लगा कि मेरा पुत्र ही चला गया अश्वत्थामा। हाथी को सुनाई नहीं दिया, भगवान ने इतनी घड़ियाल बजाया तो मेरे पुत्र चला गए। तो धृष्टद्युम्न ने उसका गला उठा दिया। उसके बाद में कर्ण आए। कर्ण को भगवान ने उस सतयुग से भागा पीछा कर रहा था। ये कवच था, राक्षस था, ये शस्त्र कवच। बद्री विशाल में इनका बड़ी कथा है, बड़ी तप किया है इन्होंने। शस्त्र कवच सूर्य से प्राप्त किया था। एक एक करके अर्जुन और कृष्ण ने तोड़ा, एक बच्चा तो भागे सूर्य के पास। प्रभु रक्षमाम रक्षमाम। सूर्यदेव कहा कि प्रभु ये मेरा चेला है, इनको मारना नहीं, मैं मारूंगा नहीं, लेकिन एक बात, ये सत्ययुग, अब नहीं मारूंगा, त्रेता में भी कुछ नहीं कहूंगा, पर दापर में छोड़ूंगा नहीं। वही कवचधारी कौन बन के आए? कर्ण बन के आए। और जन्म से ही कवच से पैदा हुआ, लेकिन इस कवच में भी भगवान छल के लेकर के ब्राह्मण बन के जाके कवच लिया, याद दिलाया, देखो तुम वही हो। अब अर्जुन की बारी है, तुमको अर्जुन के हाथ में मरना ही पड़ेगा। तुम कवच रहते ही तब भी तुमको मारा, तुम भाग गए, और ये इतने समय के बाद में तुम्हारा नंबर आ रहा है, तुम अभी मारेगा तुम, कल तुम्हारा अंतिम दिन हो जाएगा। इसीलिए दानवीर बनो, दानवीर। तुम दान दे रहे थे ना, बोल दाता करने समान कोई नहीं है, दानवीर है तो दान देते रहो, दान दे दो। क्या दान दे? कवच दे दो। कवच देना पड़ा उसको, मांगा। कर्ण सोचा कि मैं दानवीर के नाम से क्यों लौटूं, तो दान में कवच दे दिया। इस प्रकार से 5 बाण भी था कर्ण के पास, वो बाण भी कुंती माता के भेज करके मंगा लिया, और कुछ नहीं। फिर भी कर्ण तो कर्ण है। इतने युद्ध किया, भीषण युद्ध किया, अर्जुन की रात 3 हाथ पीछे कर दिया। युद्ध करते करते इतनी बाण छोड़। भगवान कहते शाबाश। तो अर्जुन शाबाश देखो, अर्जुन को गुस्सा आ गया, उधर शाबाश हो रहा है, हम ही तो लड़ रहे हैं। एक बाण चढ़ा, ये तो 7 हाथ पीछे कर दिया। भगवान कुछ बोले ही नहीं। अरे प्रभु 7 हाथ मैंने पीछे किया। कहते हैं अर्जुन, तुम्हारी रथ में मैं विश्वंभर होकर के बैठा हूं, ऊपर हनुमान जी बैठे हैं, और वो 3 हाथ पीछे किया है, और उनकी रथ में कोई भी नहीं है। वो सामान्य कर्ण है, वो 7 हाथ तुमने कीजिए, उसको कोई मूल्य नहीं। समझ गए? कर्ण को मरना पड़ा। कर्ण को इस प्रकार से कवचहीन, बाणहीन होते हुए भगवान ने पहले ही बता दिया था, देखो कर्ण, तुम वापस आ जाओ अपनी भाइयों के पार्टी में, नहीं आएगा तो कल मैं कर दूंगा तुम्हारी काम खत्म। क्या कर देंगे? बोले पृथ्वी में पैर दबा दूंगा, तुम्हारे पहिया कट जाएगा, जब पहिया कट जाएगा तुमको पहिया उचारने में आना पड़ेगा, और तभी तुम्हारा मृत्युबान आ जाएगा। ऐसा करेंगे आप तो धर्म में थे। बोले धर्म? तुमने धर्म रखा है क्या? तुमने अपनी अर्जुन का बेटे को क्यों मारा इस प्रकार से? वो जब चिल्लाए थे, रथ लेके, रथ बचाव करके सबको किया था, हाँ उसको अन्याय भावे मारा है। इस प्रकार से कर्ण को भी मरना पड़ा। एक एक करके 7 पुरुष तो युद्ध समाप्त किया। जो बात कर रहे थे हम कि भगवान परित्राणम साधूनाम विनाश दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। भगवान जाके रख के सैया मर सके ना कोई, इस बात को मैं कह रहा था कि बाल न बका कर सके जग बैरी हुए। वो 5 पांडव रह गया और सारी लक्का मर गया। जितना लोग थे उनका 11 अक्षय निश्चय ना सब चले गए।
और बाद में दुर्योधन पड़ा हुआ, भागवत की कथा में आते हैं कि पड़ा हुआ भीम का गदा खा करके पूरे भंगों के पड़ा हुआ, मरे नहीं है। सोच रहा है कि मैं तो मर ही जाऊंगा, लेकिन मेरा 5 वो रहेगा मार नहीं पाए, और मेरे 100 भाई को अकेला भीम मार दिया। यह है जाग के रखे सैया मर सके न कोई, राखे कृष्ण मारे के मारे कृष्ण राखे। हम सब बड़े भाग्य कृष्ण के शरण में आए, विश्वास प्रकट करना है कि हमारे रक्षक साक्षात भगवान है, हमारे रक्षक साक्षात भगवान है। हम कहीं भी हो कैसे भी है, ये विश्वास करके हम चले तो हमें कोई कष्ट नहीं है, सब जगह में हम जीते। शरीर तो नाशवान है, मरने वाले बूढ़ा होके मरेंगे, जवान में मरेंगे, कहीं ना कहीं मरेंगे, बीमार में मरेंगे, कहीं ना कहीं मरेंगे। अरे कुत्ता भी मरेंगे, बिल्ली भी मरेंगे, आदमी मरेंगे, भक्त भी मरेंगे, साधु भी मरेंगे, सब मरेंगे। लेकिन शोक रहित होकर के जो मरता है वो उत्तम गति। शोक में बिल्ली देखा आपने? देखा। चूहा देखा? देखा। लेकिन चूहा के मुंह में जब, बिल्ली के मुंह में जब चूहा जाता है, चूहा क्या सोचता है? अब मैं मर जाऊंगा, क्योंकि चूहा जो है बिल्ली का भोजन होता है। लेकिन वही दांत से बिल्ली जब अपनी बच्चों को उठाते हैं, वो नहीं सोचते कि हम मरने वाला है। इसी प्रकार है भक्त जो है बिल्ली की बच्चा है। हे बिल्ली की बच्चों, प्रभुपाद जी कहते थे कि जब मंदिर में रहो तो बिल्ली की बच्चे की तरह हो, मैं वहां करो दूध पियो, और बाहर जाओ तो शेर की तरह, शेर की तरह अपनी कथा कीर्तन प्रवचन सब में रहे। इन मायावादियों को सारा प्रस्त करना है। अकेला जाए ब्रह्मांड त्वरित शक्ति धरे जने जने, एक वैष्णव ब्राह्मण ब्रह्मांड को उद्धार कर सकते हैं, इतने शक्ति दान करे। इस प्रकार से गुरु व शरण में रह के भक्ति करे तो हमें भक्ति अटूट रहेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी का कोई बात हो तो कर सकते हैं प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं? धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त बिंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। His Grace Radha Damodar Prabhu ki